मुझसे गुस्सा होकर के सोया था। अभी मैं चेहरा दिखा दी कितना मासूम है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। शाम हो गई है गाइस, मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ। आज का ब्लॉग मैंने शाम से स्टार्ट करा है, काफ़ी दिन हो गए थे ना। देखो कितना प्यारा मौसम है ना। शाम को क्यों अच्छा लगता है, अच्छा लगता है सुबह शाम का जो ऐसा वेदर होता है ना, आसमान में देखना बड़ा सुकून मिलता है। भले ही आप छत पे ना जाओ, अपनी लॉबी से झांक लो, उतने में ही बड़ा अच्छा लगता है। बहुत प्यारा मौसम हो रखा है। गाइस चलते हैं अभी अंदर, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा हुआ है मेरा। आज दोपहर को मैंने लंच करके बर्तन वगैरह कुछ भी नहीं वॉश करे थे, बिकॉज ऑफ पता नहीं क्यों आलस आ रखा था, तो मैंने नहीं वॉश करे। अभी मैंने कहा चलो बर्तन वॉश करते हैं। और ये देखो यहाँ पे बर्तन है अभी बता भी दिया आप लोगों को। और मुझे थोड़ा सा मतलब जैसे मैं सो के उठी ना, तो छींक एकदम से आने लगी, तो मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी। गाइस मुझे बनाने आज दही वड़े, तो मैंने यहाँ पे ये देखो उड़द की दाल को ना सोक करने के लिए रख दिया था। तो ये काफ़ी 4-5 घंटे ना सोक हो गई है, तो इसको अब मैं अच्छे से वॉश करके पीस लूँगी। बट सबसे पहले मैं ये सब बर्तन वगैरह वॉश कर दूँगी। सो गाइस किचन में आ चुकी हूँ, क्योंकि डिनर बनाना है। और यहाँ पे मैंने देखा बर्फ़ की ट्रे है वो ऐसी ही खाली पड़ी थी, क्योंकि सुबह का जो मैंने शरबत वगैरह बनाया था तो वो यूज़ हो गया था बर्फ़। तो मैंने कहा आइस की ट्रे जो है वो भर के रख देती हूँ। इसके बाद फिर मुझे बर्तन धोने थे, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन जो मेरे दोपहर के रखे हुए थे, मैंने कहा चलो वो भी धो देती हूँ। तो गाइस किचन मेरा एकदम साफ़ सुथरा है। किचन तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिया था, बस मेरे ना बर्तन रह गए थे। ये जो सिंक एरिया है इसको साफ़ करना था, बर्तन वॉश करने थे, तो इसको भी मैंने अच्छे से मांज के मल मल के साफ़ कर दिया है। तो गाइस अभी मैं सोच रही थी कि दाल को ना अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ, बट पता चला लाइट चली गई है। तो जैसे ही लाइट आती है फटाफट से दाल को ग्राइंड कर लेते हैं। बाहर का मौसम अच्छा नहीं ना, इस वजह से लाइट की बहुत दिक्कत हो रही है। आज सुबह से बहुत दिक्कत हो रही है। पता है जब से हमने ये वाला घड़ा लिया है ना, इसका पानी कोई नहीं पीता, फ्रिज का भी कोई नहीं पीता। ये बॉटल सुबह की मैंने बस इससे ना आटा गूंथा था, ऐसी की वैसी रखी हुई है। इसका पानी इतना ठंडा होता है। और मैं क्या करती हूँ, ज़रा सा भी खाली होता है मैं पानी डाल देती हूँ, और थोड़ा सा पानी ना इसके ऊपर भी ऐसे फैला देती हूँ, ताकि इसका जो ऊपर का परत है वो भीग जाए, ताकि पानी जो है हमारा ठंडा निकले। बहुत अच्छा पानी निकलता है, टेस्टी और बहुत ठंडा। सो गाइस चाय मैंने पी ली है, जरा सा मैंने नाश्ता करा है। बाहर देखो हल्का सा अंधेरा होने लगा है, तो मैं सबसे पहले जा कर ना मंदिर की लाइट ऑन कर देती हूँ, क्योंकि मंदिर की लाइट ऑफ रखी है। और मुझे ना शाम की दियाबत्ती नहीं करनी है, श्रेय करेगा, देखो क्या है। और पता है जब खास करके लाइट का वेट करो ना, लाइट आती नहीं है, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मैं सोच रही हूँ पहले दही बड़ा बना लेती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी, क्योंकि डिनर बनाना है। फिलहाल लाइट तो नहीं आ रही है, तो मैंने कहा चलो अभी डिनर ही बना लेते हैं, इसको वापस से स्किप कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे डिनर की तैयारी हो गई है। मैंने एक छोटा सा आलू जिसको लंबा लंबा काट लिया है, प्याज को भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है, एक हरी मिर्च, और कढ़ाई में मैंने जो है तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो ये देखो श्रेय भी आ गया खेल के। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं सब्ज़ी। बढ़िया है ना, ठंडा ठंडा पानी घड़े का, है ना। यहाँ पे मैंने दाल को स्टेनर में निकाल के धो करके रख दिया है, जब तक मैं फटाफट से सब्ज़ी छोंक देती हूँ। और सब्ज़ी सिंपल सी मैं आलू प्याज की सब्ज़ी बना रही हूँ, और यहाँ पे श्रेय कर रहा है शाम की दिया बाती। और काम जब ज़्यादा होता है ना, तो मैं कह देती हूँ कि श्रेय आप कर दो, और बच्चों को ना पूजा करनी भी चाहिए।
सुबह या शाम को पाठ भी वैसे करना चाहिए, बट आजकल बच्चों को टाइम नहीं है कि बैठकर पाठ करें। बट अगर बच्चे 2 या 5 मिनट के लिए भी अपना पूरी दिनचर्या में से भगवान को देते हैं तो बहुत सही है, और हमें ये ज़रूर बच्चों को सिखाना चाहिए। और यहाँ पे चल रहा है माँ बेटे का प्यार। कभी कभी उसको प्यार आता है तो वो ऐसे ही हगी करके खड़ा रहता है, और मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों हम माँ यही सोचते बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, बट हम यही सोचते अभी तो मेरा बच्चा बहुत छोटा है, बहुत मासूम है। बट अभी बहुत बड़े जल्दी से हो जाते हैं बच्चे। और पता है मुझे लगता है कि काश ये वापस से छोटा हो जाए, मैं वैसे ही खिलाऊँ, वैसे ही प्यार करूँ, गोदी में लिटाऊँ। बट अब तो क्या ही करें ना, समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो ही जाते हैं। खैर यहाँ पे लाइट आ गई है, और मैं यहाँ पे दाल को जो है ग्राइंड कर रही हूँ। पानी जो उसका एक्स्ट्रा था वो निकल गया था, तो अच्छे से ग्राइंड करना है। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर जो होता है ना, थोड़ा बहुत अगर दरदरा रहेगा तो चलेगा, बट जितना भी हो आपको बिल्कुल बारीक सा ग्राइंड करना है। और यहाँ पे चल रही है दही वड़े की तैयारी। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो दाल हम ग्राइंड करते हैं ना दही बड़ी की, पीसने में बहुत मेहनत, आपको बीच बीच में देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये पिस पाती है। या तो यूँ समझ लो मेरा ग्राइंडर पुराना हो गया, बट मुझे तो लगता है मैं जब भी ग्राइंड करती हूँ थोड़ा सा ना, मुझे लगता है कि इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सूखी भी पीस रहे हो तो वो पिसेगी नहीं, बहुत गीली कर रहे हो तो फिर दही बड़ा अच्छे नहीं बनेंगे। तो आप ध्यान रखें, टेक्सचर क्रीमी होना चाहिए, उस हिसाब से आपको पानी डालना है। इधर श्रेय कर रहा है अपना होमवर्क। होमवर्क तो हो गया है, क्लास से जो उसको लर्न करने के लिए दिया जाता है वो कर रहा है। और यहाँ पे ये दाल हमारी जो ग्राइंड हो चुकी है, इसको अब हमें अच्छे से फेंटना है। फेंटना इन द सेंस, आप विस्कर से भी फेंट सकते हो, बट एक होता है ना ट्रेडिशनल तरीका, हाथों से जो काम होता है ना वो मशीन नहीं कर सकती गाइस। तो यहाँ पे बस मैं हाथों से उसको फुलाने की कोशिश कर रही हूँ। उसका जो भारीपन है वो हल्का हो जाएगा, कलर भी काफ़ी लाइट हो जाएगा। और आप देख सकते हो फेंटने में मेहनत बहुत लगती है, मेरे हाथ की बच चुकी थी फुल तरीके से बैंड, बट बाद में जो आपको दाल मिलती है ना एकदम फूली फूली, दही वड़ा एकदम फूले फूले सॉफ्ट, एकदम रुई जैसे अगर बनाने हैं तो ये इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और जब दाल फेंट लो तब आप थोड़ा सा पानी देके ऐसे ट्राई कर लो, अगर आपकी दाल डालने से ऊपर तैर रही है तो आपकी दाल बिल्कुल सही फिट के तैयार है। कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे गर्म होने के लिए, क्योंकि इसमें फ्राई करना है। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। हमारी यूपी में ना फ्राई और ड्राई और सबके लिए मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ होता है, इसलिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक डाल के दाल में अच्छे से मिक्स कर दिया। आप दाल देखो कितनी फ्लफ़ी हो गई है ना, बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे तो मज़ा आता है इसे फेंटने में, और बाद में जब दही वड़े बनते हैं ना, आहा, आप देखिएगा। तो यहाँ पे तेल को ना बहुत एकदम गरम नहीं करना, एकदम हाई पर है ना, थोड़ा सा ही गरम हो और आप दही वड़े डालना स्टार्ट कर दो। थोड़ा सा इन द सेंस आपको पता चल जाएगा, आप ऐसे ऊपर हाथ रखोगे आपको आँच लगेगी, और उसके बाद फिर जो है आप दही वड़े डालना स्टार्ट कर दो। और जब दही वड़े डालो तब गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है। और जब पूरे दही बड़े आप डाल लो तो धीरे 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 आपको स्लो करनी है, क्योंकि अगर आप हाई रखोगे तो फिर ऊपर से दही बड़े जो है ना पकेंगे, मतलब पक जाएंगे, जल जाएंगे, बट अंदर से जो है ना दाल हमारी नहीं पकेगी। इसलिए वड़ों को फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम पर हमें खास करके ध्यान देना है। अगर ऊपर तेल नहीं जा रहा है तो आप ऐसे किसी चम्मच के द्वारा आप ऐसे उसके ऊपर डालते जाओ, और इस तरीके से हमें हिलाते जाना। इतने फ्लफ़ी थे ना, और आराम से आपको करना है, बहुत ज़्यादा ताकत से ऐसे ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना है, वरना टूट जाएंगे गाइस, क्योंकि इतने सॉफ्ट है ना वो। और बस जैसे ही हमारे वड़े हो जाते हैं फ्राई होके तैयार। यहाँ पे ना फ्राई होने में मुझे 7 से 8 मिनट लगे थे, एकदम स्लो फ्लेम पे, मतलब स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है।
और निकाल देना है। और आप देखो इस तरीके से मैं डालती जा रही हूँ। दही बड़े बनाने के कई सारे तरीके हैं, बट ये मेरा एक पर्सनल तरीका है। और मैंने एक वीडियो तो दही बड़ा कैसे बनाए प्रॉपर मैंने उसकी रेसिपी डाली है। जो पुराने व्यूअर्स हैं शायद उनको पता होगा, बहुत पहले डाली थी, शायद 2 साल पहले। और यहाँ पे हमारे बातों ही बातों में बड़े हो चुके हैं तैयार, तो इसको अभी हम निकाल देंगे। और ये देखो कितने फ्लफ़ी फूले फूले गोलू मोलू से हमारे दही बड़े बन के तैयार हैं। इनका टेक्सचर देखो अभी बहुत गर्म है, और मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर देखो कितनी बढ़िया सी जाली क्रिएट हुई है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत सॉफ्ट बने थे गाइस। और इसमें आप थोड़ा चाहो तो किशमिश और जीरा भी डाल सकते हो। यहाँ पे टेक्सचर देखो इसका, मैं आपको कट करके दिखा रही थी। तो गाइस यहाँ पे पानी मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, साथ ही साथ तैयारी चल रही है मीठी चटनी की। तो मैं बहुत इजी रेसिपी बताऊंगी। थोड़ा सा मेरा गरम हो गया, मैं इसमें ये डाल देती हूँ। सारा गुड़ मैंने डाल दिया है इसमें। आमचूर पाउडर को भी डाल देंगे, खट्टी मीठी अच्छी लगती है ना। अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो आमचूर पाउडर की जगह इमली या कच्चे आम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बट सुबह से काफ़ी हद तक पक गई है चटनी, टेक्सचर काफ़ी चेंज है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च का मिक्सचर डालेंगे। आपके पास मिक्सचर नहीं है तो आप आधी चम्मच नमक और आधी चम्मच लाल मिर्च डाल सकते हो। थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक। इसके बाद मिक्स करना है और थोड़ा गाढ़ी होने तक पकने देना है। ये देखो, और किचन का सारा काम हो गया है। साथ ही साथ मैंने श्रेय को डिनर भी करवा दिया था बीच बीच में, बट वो मैंने दिखाया नहीं। मेरा मेन गोल था दही बड़े की रेसिपी, क्योंकि मैं कुछ भी बनाती हूँ ना आपके साथ रेसिपी शेयर नहीं करती हूँ, दैन आफ्टर आप कमेंट करते हो कि दी आप ये रेसिपी बताओ, आंटी आप ये रेसिपी बताओ, इसलिए। और यहाँ पर मैंने किचन को अच्छे से पहले स्क्रब करा, क्योंकि जब भी आप ऐसा तेल या मीठा ऐसा कुछ बनाते हो लाइक चटनी एंड ऑल, तो किचन पे ना बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा फैल जाता है। तो मैं ना ऐसे ही साफ़ करती हूँ, पहले स्क्रब करती हूँ साबुन या सर्फ से। उसके बाद इस तरीके से माइक्रोवेव का कॉटन का कपड़ा लेके अच्छे से पोंछ देती हूँ। किचन हमारा काफ़ी अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है। और रात को ना ये सारे काम करके हमें सोना चाहिए, पता है। इससे एक तो घर में बरकत रहती है, घर में सुख शांति रहती है, ये तो है ही, बट घर में साफ़ सफाई रहने से कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं ना। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारे किचन में कॉकरोच है, इस तरीके से कीड़े वगैरह हैं, तो ये नहीं आते अगर आप इन सारी आदतों को अपने लाइफ में इन्वॉल्व करते हो। किचन मेरा देखिए एकदम साफ़ सुथरा तैयार हो चुका है। और मैंने दही भी जमा दिया है ये बर्तन में, और देखो कितना प्यारा लग रहा है ना किचन। जब मैं सुबह उठ कर के आऊँगी ना तो किचन मेरा एकदम क्लीन मिलेगा। और बच्चों का स्कूल भी होता है सुबह सुबह, तो हमें इतनी भगदड़ रहती है ना, अगर किचन गंदा रहे ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। सुबह सुबह पूरा मेरा तो मूड ऑफ हो जाता है। तो बस मैं इस तरीके से अपने किचन को क्लीन करके जाती हूँ। आज मैंने श्रेय का यूनिफॉर्म प्रेस नहीं कर पाया शाम के टाइम, तो मैंने कहा अभी रात को कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना इतने सारे काम रहते हैं कि यूनिफॉर्म वगैरह आयरन नहीं हो पाते। तो बस मैं अभी इसको प्रेस करके यूनिफॉर्म को अच्छे से रख देती हूँ। और श्रेय से भी मैं बोल रही थी कि भाई अपना बैग लगा लो, क्योंकि बच्चे जब सुबह सुबह बैग लगाते हैं तो कुछ भूल जाते, नोटबुक्स कुछ ले जाते। इस वजह से बच्चों को भी ये आदत डालें कि अपनी शूज़ जगह पे रखो, अपनी बैग वगैरह रात को ही लगा लो, ताकि सुबह भड़बड़ में आप कहीं कुछ भूल ना जाओ। और उसके बाद जो है फिर मैंने अपना स्किन केयर करा, लाइक ब्रश एंड ऑल, फेस वॉश। श्रेय को भी मैं रोज़ रात को ब्रश करवाती हूँ। और यहाँ पे बस अब सारी लाइट्स एंड डोर ऑफ करने का समय आ गया है। अब चलते हैं हम सोने। गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और श्रेय भी स्कूल जा चुका है। तो मैंने कहा एक बड़े बर्तन में गर्म पानी और हींग डाल के थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने कट करके डाल दिया। उसमें सारे के सारे दही बड़े मैंने इस तरीके से भिगोने के लिए रख दिए हैं, और इनको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और अभी मैं नहा धो करके रेडी हूँ। 11 बज गए हैं सुबह के। आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि मुझे करनी थी सफाई। पंखे ना पूरे घर के मुझे साफ़ करने थे, तो मैंने वो करे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि दही बड़ी का टेक्सचर कैसा है, बिकॉज ऑफ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों को बताने के लिए, और मुझे लगता है आप लोग भी। तो हस्बैंड को दे दी अभी, वो कर रहे हैं लंच के साथ। टेस्ट करके बताना, ठीक है कैसे। और मैं पैक कर देती हूँ मम्मी के लिए और दीदी के लिए।
तो यहाँ पे मैं मम्मी और मेरी जो जेठानी दीदी हैं उनका मैं टिफ़िन लगा रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि कैसे मैं इनको सर्व करती हूँ। और आप देखिए पानी में ना मैंने हल्का सा ही निचोड़ा है, बहुत ज़्यादा निचोड़ोगे ना तो वो टूट जाएगा क्योंकि इतने सॉफ्ट ही हैं वो। और इसमें डाल देंगे हम दही, दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया था थोड़ी सी चीनी डाल के, और ऊपर से दही, फिर हरी चटनी एंड मीठी चटनी। मीठी चटनी ना इस बार मेरी थोड़ी सी पतली हो गई थी, बट ट्रस्ट मी काफ़ी टेस्टी बनी थी। थोड़ी सी और अगर मैं इसको फ्रिज में रख देती तो ये गाढ़ी हो ही जाती है, क्योंकि मीठी चटनी ना जब बनाओगे थोड़ी पतली रहेगी फिर गाढ़ी हो जाएगी। उसके बाद हमें जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा काला नमक और अनार के दाने डाल देने हैं। और ये हमारा दही वड़ा का जो बोल है वो तैयार हो गया है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, कोई भी फेस्टिवल में आप आगे से प्रिपरेशन करके रख सकते हो एंड फेस्टिवल के दिन आप बना सकते हो। सॉरी गाइज, अभी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 5 बजे में 15 मिनट बाकी है। मैं 4:30 बजे सो करके उठ गई थी और अभी बेड पर ही हूँ। जैसे मुंह हाथ धो करके आ गई हूँ तो मैंने कहा चलो भाई कैमरा पकड़ते हैं, ब्लॉग अभी अधूरा था। और श्रेय सो रहा है, कितने प्यारे लगते हैं बच्चे सोते हुए, मतलब कितने प्यारे। पता रो रो के सोया है वो, उसकी ये जिद है कि मुझे स्कूल के पिकनिक में जाना है, बट मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं कर रहा। वो रो रहा था क्योंकि मैं भी मना कर रही थी और ये भी मना कर रहे थे। क्या करें, बच्चे बच्चे ही हैं, उनको ये पता नहीं है कि माँ बाप कुछ तो सोच समझ के मना कर रहे होंगे ना, ऐसे तो नहीं करेंगे। रो रो कर सो गया, मुझसे गुस्सा होकर के सोया था। अभी मैं चेहरा दिखा दी, कितना मासूम लग रहा है, ये देखो का मासूम सा चेहरा। कल ना जो एटमॉस्फेयर है वो भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है और हर जगह अब इतनी सेफ्टी नहीं रही है। और जब से ये सब हो गया है, जब से थोड़ा सा, और बच्चे को अकेले भेजना, हालांकि सुबह जाएगा शाम को आ जाएगा, बट फिर भी डर लगता है। और ये वाला सूट तो आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने बहुत दफ़ा पहना भी है। और बस आज का ब्लॉग यहीं पर है, एंड करते हैं। और आप लोगों के ना बड़े प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि दी आप रोज़ वीडियो अपलोड किया करिए, रोज़ ब्लॉग डालिए। हाँ डियर, मुझे भी बहुत पसंद है कि मैं रोज़ डालूँ, लेकिन सच्ची बता रही हूँ मेरे पास ना एक तो टाइम नहीं है, क्योंकि ब्लॉग शूट करना फिर एडिट करना बहुत टाइम लगता है पता है, और घर के काम भी देखना, जिम्मेदारी भी देखना, इस चक्कर में